स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, जिसमें हमें मुख्य रूप से दोनों नाक से सांस भरनी होती है और फिर जोर से छोड़ देना है। अपनी पीठ सीधी करके सुखासन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और ध्यान रहे हाई बीपी के मरीज इस भस्त्रिका प्राणायाम को नहीं करेंगे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों नाक से धीरे से सांस भरेंगे। भस्त्रिका करने से हमारे फेफड़ों के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह श्वसन प्रणाली के विकारों को भी हटाता है, बलगम को नष्ट करता है। भस्त्रिका हमारे पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है। साइनस और मधुमेह में भी भस्त्रिका प्राणायाम उपयोगी है। अब हम कुछ देर के लिए सांस भर के ऊपर रोक के रखेंगे, फिर झटके से छोड़ देंगे। पूरी सांस को हम फैलने देंगे अपनी आंत में। इसको 4 से 10 बार ही करें। अधिक करने से चक्कर आने की संभावना या उन्नीदपन हो सकता है आपको। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति 2 शब्दों से बना हुआ है। कपाल का अर्थ है मस्तिष्क या सिर, भाति का अर्थ है चमक, जो हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क के तहत सभी अंगों को प्रभावित करता है। हम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखेंगे। अपनी पीठ को सीधी करके बैठेंगे, स्पाइन को सीधी रखें। सर हमारा सीधा होगा, नजरें झुकी हुई होंगी और ध्यान रखें कि हमें फेफड़े और दिल के मरीज को कपालभाति नहीं करना है। यह आपको स्फूर्तिदायक बनाता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है, एलर्जी से भी बचाता है। और अब हम पूरी लय के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आम व्यक्ति इसको केवल 200 बार ही कर सकता है। अगर हाई बीपी का मरीज इस अभ्यास का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो किसी विशेषज्ञ के संज्ञान में ही करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।